नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर टू आर ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो आज हम इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम को कैसे यूज किया जाता है, हायर टाइम फ्रेम क्या होता है, लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है, और जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो लोग टाइम को कैसे यूज करते हैं, और अगर आप बिगनर हैं तो आपको टाइम को कैसे यूज करना है। तो चलिए हम बिल्कुल लाइव चार्ट पे समझते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग में आपको कुछ भी सीखना है और आपको टाइम के बारे में नहीं पता, टाइम फ्रेम के बारे में नहीं पता है ना, तो आप ट्रेडिंग कभी सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमको टाइम को समझना। अब टाइम हमको क्या बताता है, सबसे पहला पॉइंट हम यही बात करेंगे कि टाइम हमको बताता क्या है, टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग चार्ट पे। ठीक है, अगर ट्रेडिंग चार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है तो पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने 1 घंटे में पूरा चार्ट रीडिंग या फिर ट्रेडिंग बेसिक से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न था, उन सारे कन्फ्यूज़न को ख़त्म किया था। और मैंने आपसे एक और बात बोला था कि मैं ट्रेडिंग को पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट ट्रेडिंग का कोर्स आपको लाइव मार्केट में सिखाऊँगा। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें हम टाइम फ्रेम को समझेंगे और उसको चार्ट पर अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे टाइम फ्रेम काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम फ्रेम हमको क्या बताता है, टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस क्या है। तो टाइम फ्रेम का मतलब है ना गाइस, कि जो हमारा कैंडल है, आपको ये बात तो पता ही है कि जो चार्ट बनता है, जो भी ये चार्ट आपको दिख रहा होगा लाइव चार्ट, ये चार्ट जो बन रहा है ये तो कैंडल से मिलके बन रहा है ना। ये जो एक-एक आपको ग्रीन और रेड दिख रहा है, ये सारा कैंडल है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल होता है, एक रेड कैंडल होता है। कैंडल हमको इन्फॉर्मेशन क्या देता है, ये टाइम से ही हम देखते हैं। जितना मिनट का टाइम हम ओपन करेंगे, हमारा कैंडल भी उतना ही मिनट का बनेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अभी 5 मिनट का टाइम ओपन है, ठीक है? मैंने चार्ट पे 5 मिनट का टाइम लगाया है। तो ये जो एक कैंडल है ना, जो ये एक कैंडल है, ये 5-5 मिनट का कैंडल है। अगर मैं अभी यहाँ पे टाइम 5 मिनट से 10 मिनट कर दूँ, तो फिर जो ये एक-एक कैंडल है, ये 10-10 मिनट का हो जाएगा। वैसे ही अगर 1 दिन का कर दूँ, तो 1 दिन का कैंडल बनेगा। यानी जितना टाइम हम ओपन करेंगे, जितना टाइम हम चार्ट पे लगाएँगे, उतना ही टाइम का हमारा कैंडल भी होगा। एक कैंडल हमारा उतना ही टाइम का होगा। तो टाइम का सबसे बड़ा रोल यही है और इसी के बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। इसी टाइम के बेस पे हम अपने कैंडल को पढ़ते हैं, क्योंकि कैंडल हमको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है और जितना टाइम हम लगाएँगे उतने टाइम का इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है? मान लीजिए अपने चार्ट पे हम 1 महीने का टाइम लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 कैंडल 1 महीने का बनेगा और वो कैंडल 1 महीने का इन्फॉर्मेशन देगा। और क्या इन्फॉर्मेशन देगा, ये हम बात करते हैं। और जो हमारा कैंडल है ना, वो हमको सिर्फ़ 4 इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है? हमको सिर्फ़ 4 इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन देता है कि जो प्राइस है, ये जो भी इन्फॉर्मेशन देता है ना, ये हमको प्राइस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। इसीलिए हमको टाइम और कैंडल को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज़ यही 2 पॉइंट तो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक टाइम और एक कैंडल। इन्हीं 2 से मिलकर तो हम पूरा चार्ट को पढ़ रहे हैं। चार्ट कैसे बन रहा है? कैंडल से ही तो बन रहा है। कैंडल क्या है? कैंडल इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कितने मिनट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमको टाइम से मालूम चलेगा कि हम जितना टाइम सेलेक्ट करेंगे, उतना ही टाइम का इन्फॉर्मेशन देगा। तो कैंडल हमको सिर्फ़ प्राइस के बारे में 4 इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन देता है कि प्राइस किस लेवल पे ओपन हुआ, ठीक है? प्राइस ने कहाँ तक हाई बनाया और प्राइस का लो कहाँ तक है और प्राइस ने क्लोज़ कहाँ किया। ये हमको सिर्फ़ 4 इन्फॉर्मेशन है जो हमको कैंडल देगा। जैसे अभी यहाँ पे 5 मिनट का टाइम ओपन है, ठीक है? तो 5 मिनट का एक कैंडल है, तो ये कैंडल हमको क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि प्राइस ने ओपन कहाँ हुआ, प्राइस हाई कहाँ तक गया, प्राइस लो कहाँ बनाया और प्राइस क्लोज़ कहाँ पे हुआ। अभी हमारा लाइव चार्ट ओपन है, तो ये एक कैंडल मान लीजिए, जो कैंडल अभी-अभी बन रहा है, ये वाला कैंडल। तो ये वाला कैंडल तो अभी क्लोज़ नहीं होगा, क्योंकि अभी तो चल रहा है, अभी इसके क्लोज़ होने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। क्योंकि हमने 5 मिनट का कैंडल ओपन किया है। तो इसके पिछले वाले कैंडल पे समझते हैं। ये जो कैंडल है, ये कंप्लीट 5 मिनट का है, क्योंकि ये क्लोज़ हो चुका है। तो ये हमको 5 मिनट में क्या इन्फॉर्मेशन दिया, ये एक ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ से होता है? नीचे से होता है। यानी कि इस पॉइंट पे हमारा कैंडल ओपन हुआ था और क्लोज़ कहाँ होता है? ऊपर। लेकिन उससे पहले हमारा कैंडल यहाँ पे हाई बनाया है। ये हमारा वीक है और वीक हाई बनाता है। अपर साइड का जो वीक होता है वो हमारा हाई होता है और लोअर साइड का जो वीक होता है वो हमारा लो होता है। ठीक है? और जो बॉडी का ओपनिंग पॉइंट होता है, एक क्लोजिंग पॉइंट होता है। तो ग्रीन कैंडल है तो नीचे से ओपन हुआ, इ अपर वीक पे हमारा हाई बनाया और लोअर वीक पे लो बनाया और ये पॉइंट जो था ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट था। यानी कि पूरे 5 मिनट का इन्फॉर्मेशन है ये। ये जो एक कैंडल है, जो अभी कैंडल जस्ट चल रहा है, इसके जस्ट रिसेंट कैंडल जो है, ये हमको 5 मिनट का इन्फॉर्मेशन दिया है कि प्राइस हमारा ओपन हुआ। प्राइस हमारा ओपन कहाँ हुआ है? 57,582 पे। आप ध्यान से देखिए, राइट साइड में चार्ट पे प्राइस दिखा रहा है। जहाँ आप अपना कर्सर लेके जाएँगे वहाँ शो होगा।
यानी ग्रीन कैंडल हमारा जो ओपन हुआ 57,282 पे, हाई कहाँ तक लगाया 57,609 पे, और हमारा लो कहाँ तक गया था, लो गया था 57,554, और क्लोज कहाँ पे हुआ, क्लोज हुआ 57,601। यानी हमको चार इंफॉर्मेशन दिया, और टाइम आपको नीचे दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इस पे टाइम दिखता है, और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है इस पे प्राइस दिखता है, तो नीचे के साइड हमको टाइम दिखेगा। तो ये जो कैंडल मैंने अभी बताया कि ओपन कहाँ हुआ क्लोज कहाँ हुआ, इसका टाइम देखिए नीचे आपको दिखा रहा होगा, वेडनेसडे 17 जून 26, 15:15 यानी 3:15 का कैंडल है ये। तो ये हमको 3:15 से लेके 3:20 तक का कैंडल है, ये 5 मिनट का पूरा कैंडल है। ठीक है, अभी ये इंडियन मार्केट है तो अभी 3:30 पे मार्केट क्लोज भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंडियन मार्केट होता है वो 9:15 AM पे ओपन होता है और 3:30 पे क्लोज हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप जितना मिनट सेलेक्ट करेंगे उतने मिनट की कैंडल ओपन होगी, और कैंडल हमको सिर्फ चार इंफॉर्मेशन देती है कि प्राइस ओपन कहाँ हुआ, प्राइस ने हाई कितना लगाया, प्राइस ने लो कितना लगाया, और प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ है। अब हम चाहे किसी भी मिनट पे चेक करें, जब 5 मिनट का ओपन किए थे तो 5 मिनट का इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जब 15 का ओपन किए तो 15 मिनट का इन्फॉर्मेशन देगा। यानी एक कैंडल उतना ही मिनट का होगा जितना मिनट हम सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं 15 मिनट से यहाँ पे इसको 1 आवर पे लेके जाता हूँ। अब जो कैंडल है ये हमारा 1 घंटे का कैंडल है। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, सारे कैंडल को आप चेक भी कर सकते हैं। ये हमको 1 घंटे का इन्फॉर्मेशन देगा। अब इसको और मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं 4 घंटे पे ला दिया। अब जो कैंडल है ये हमको 4 घंटे का इन्फॉर्मेशन देगा। और थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अब आते हैं 1 डे पे। एक जो कैंडल है ये हमको 1 दिन का इन्फॉर्मेशन देगा। ये 1 दिन में कैंडल बना है एक। अब इसी को जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे करते हैं तो इसमें से और ज़्यादा कैंडल डिवाइड हो जाता है, क्योंकि एक दिन में तो बहुत सारा कैंडल बना है ना। अगर हम 1 आवर पे जाएंगे तो इंडियन मार्केट लगभग 5-6 घंटा रोज ओपन रहता है, तो हमको 5 कैंडल दिखेगा ना, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो जब मैंने 1 दिन का कैंडल ओपन किया है ना, तो ये जो एक कैंडल है ये 1 दिन की इन्फॉर्मेशन देगी। अभी ये कैंडल हमारा क्लोज होने वाला है, 2 मिनट 36 सेकेंड बाकी है आज का डे क्लोजिंग में। तो ये आज पूरा दिन का इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ने हाई कितना लगाया, और प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ, प्राइस ने लो कितना लगाया। अब हम दिन के कैंडल को चेंज करते हैं। अब चलते हैं 1 वीक पे। अब ये जो कैंडल है ना, ये हमारा 1 वीक का कैंडल है, 1 वीक में एक कैंडल बना है। अब इसको हम चेंज करेंगे और चलेंगे 12 महीने पे। ये जो हमारा एक कैंडल है ना गाइज, ये 12 महीने का है, ये 1 साल का कैंडल है। ये जो हमारा एक कैंडल है ये 1 साल का है, यानी कि ये रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर से होगा। 1 साल में हमारा प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस ने हाई इस पॉइंट पे लगाया था, और प्राइस का लो ये था, और प्राइस क्लोज इस पॉइंट पे हुआ। और ये हमारा चार इंफॉर्मेशन कितने दिन का है, 1 साल का। यानी कि जितना टाइम हम सेलेक्ट करेंगे हमारी कैंडल भी उतना ही टाइम की इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए फिर से हम अपने छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, अभी देखिए 3:30 पे हमारा मार्केट क्लोज हो गया। अब ये क्लोज हो गया तो हमको वही इन्फॉर्मेशन दिया, इस पॉइंट पे ओपन हुआ था, ये पॉइंट इसका हाई था, और ये पॉइंट इसका लो था, और इस पॉइंट पे आके क्लोज हो गया। यानी कि ये चार इंफॉर्मेशन हमको दे दिया ये कैंडल। हमारा कैंडल हमको सिर्फ चार ही इंफॉर्मेशन देगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, टाइम प्लस कैंडल, इन दोनों का इस्तेमाल करके हमको ट्रेडिंग को लर्न कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, अब इस चीज़ को समझते हैं। गाइज एक चीज़ याद रखिएगा, हायर टाइम फ्रेम पे हम हमेशा एनालिसिस करेंगे, चार्ट को रीड करेंगे, और लोअर टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जिट करेंगे। मीन्स अपना ट्रेड लेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम पे, और हायर टाइम फ्रेम पे हमेशा एनालिसिस करेंगे। इस चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। अब चलिए समझते हैं कि किस टाइप के ट्रेड में कैसे हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, कोई इंट्राडे करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई स्कैल्पिंग करता है, तो वहाँ पे कैसे टाइम फ्रेम का यूज़ किया जाता है, और जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, इन सारे चीज़ों को समझते हैं। कई जब भी हमको इन्वेस्टिंग करना होगा, सबसे पहला पॉइंट यही है, इन्वेस्टिंग करना होगा। इन्वेस्टिंग हम क्यों करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हमको अपना वेल्थ क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, कि आपके पास कुछ पैसा है, आप किसी स्टॉक में डाल दिए और 5 साल 10 साल के लिए छोड़ दिए, फिर आपको वहाँ से एक प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये वेल्थ क्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ भी हम वही सिंपल फार्मूला लगाएंगे, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम वाला। हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री करेंगे। इसका मतलब जब हम इन्वेस्टिंग करेंगे, जब किसी स्टॉक में अपना पैसा 5 साल 10 साल के लिए लगाएंगे, तो हम ईयरली चार्ट खोलेंगे, ईयरली देखेंगे या 6 मंथ।
इसका इस्तेमाल करेंगे हम एनालिसिस करने के लिए कि हाँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक सही है या नहीं है, ये स्टॉक में क्या हमको प्रॉफिट होगा, 5 साल 10 साल में हमारा वेल्थ क्रिएट होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ हम सोचेंगे। अगर हमको लग रहा है सारा कुछ सही है, फिर हम मंथली चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, क्योंकि जब हम ईयरली चार्ट ओपन करते हैं, तो हमको सिर्फ 1 कैंडल दिखाएगा। जब 6 मंथ का ओपन करेंगे तो हमको 2 कैंडल दिखाएगा 1 साल में। जब हम मंथली ओपन करेंगे तो हमको साल भर में 12 कैंडल दिखाएगा। तो इसमें एंट्री ईज़ी होगा, बेस्ट लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एनालिसिस करेंगे हम हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे। अब मान लीजिए कोई पोजिशनल ट्रेडिंग करता है, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो अब मेरा पिछला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने ट्रेडिंग क्या होता है और ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी टाइप्स होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, स्टाइल के अकॉर्डिंग, वो सारा चीज़ मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाया था। आप जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। किसी को पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, अब पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है? आप अपने ट्रेड को फ्यू मंथ के लिए होल्ड करते हैं। इसमें कौन सा टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे? इसमें भी हम हायर टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस करेंगे, ठीक है? मंथली टाइम फ्रेम पे हम अपना एनालिसिस करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम हम एंट्री करेंगे, ठीक है? अब तीसरा बात करते हैं, किसी को स्विंग ट्रेडिंग करना है। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? आप अपने ट्रेड को फ्यू वीक के लिए होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? आपको लग रहा है 2-4 सप्ताह में आपका प्रॉफिट होगा, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें भी सेम कांसेप्ट लगाएँगे, हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे कि ट्रेंड क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, हमारे लिए बेस्ट लेवल कहाँ है जहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है? तो स्विंग ट्रेडिंग में हम वीकली चार्ट को ओपन करेंगे और वहाँ पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है? वीकली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और फिर डेली चार्ट पे एंट्री करेंगे। डेली चार्ट पे हम अपना एंट्री बनाएँगे। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो बीटीएसटी करते हैं। अब बीटीएसटी का मतलब क्या होता है? बाय टुडे सेल टुमारो। तो आज खरीदते हैं और कल बेच देते हैं। तो इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें हम डेली टाइम फ्रेम पे हम अपना एनालिसिस करेंगे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम अपना एंट्री करेंगे। अब समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम का कैसे इस्तेमाल करें? क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं और हम लोगों को भी ऑप्शन ट्रेडिंग ही सीखना है और ख़ास करके ऑप्शन बायर बनना है, ठीक है? तो अब इसमें टाइम का क्या रोल होता है और टाइम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो गाइज़ ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे में हम ट्रेड करते हैं, ठीक है? इंट्राडे में यानी कि हमको विदिन अ डे, 1 दिन के अंदर ही हमको अपना ट्रेड में एंट्री भी करना है और एग्ज़िट भी करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा ब्रोकर ऑटोमेटिकली एग्ज़िट कर देगा, ठीक है? तो हम इंट्राडे का इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं। इसमें लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं। तो स्कैल्पिंग के बारे में भी बता रहा हूँ और स्कैल्पिंग में कौन-सा टाइम का यूज़ किया जाता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंट्राडे के लिए 3 टाइम सबसे बेस्ट है, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? 15 मिनट का इस्तेमाल करेंगे हम एनालिसिस करने के लिए। 15 मिनट का इस्तेमाल करेंगे हम एनालिसिस करने के लिए, ठीक है? हम 15 मिनट पे देखेंगे हमारा लेवल्स क्या है, ट्रेंड क्या है, ठीक है? लेवल्स में हम क्या देखते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? ट्रेंड क्या है, इसको हम समझेंगे 15 मिनट पे और 5 मिनट पे हम कन्फर्म करेंगे। इसमें हम अपना एंट्री करेंगे और एग्ज़िट करेंगे, ठीक है? 15 मिनट पे हम एनालिसिस करेंगे, 15 मिनट पे अपना लेवल आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करेंगे और 5 मिनट पे छोटे टाइम फ्रेम पे हम अपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करेंगे, कन्फर्म करेंगे कि हाँ, यहाँ से हम अपना एंट्री बना सकते हैं और फिर उस पॉइंट पे हम अपना एंट्री लेंगे। अब 1 मिनट का इस्तेमाल कैसे होगा? तो ये मैक्सिमम लोग स्कैल्पिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं 1 मिनट का। अब इसके लिए भी आपको 5 मिनट पे एनालिसिस करना है 15 मिनट पे। आप 15 मिनट पे एनालिसिस करेंगे, ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। फिर 5 मिनट में उसको कन्फर्म करेंगे कि हाँ, अगर जैसे क्या होता है ना, होता है कि 15 मिनट में आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, 5 मिनट में भी आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन जब छोटे टाइम फ्रेम पे आएँगे ना, तो पता चलेगा 1 मिनट में मार्केट नीचे जा रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि 1 मिनट में बहुत सारे कैंडल होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे आपको फेक ब्रेकआउट भी दिखेंगे। ठीक है? इसीलिए हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। इसके पीछे का 2 ही रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, बड़े टाइम फ्रेम पे हमको चार्ट क्लियर दिखता है, हमको कम कैंडल दिखता है, हमको जो हमारा लेवल्स होता है वो लेवल एक्यूरेट और ट्रस्टी लेवल्स होता है। लेकिन जब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ हमको बहुत ज़्यादा कैंडल दिखता है और बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट भी दिखता है। इसीलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं करते हैं। हमको जिस भी टाइप का ट्रेडिंग करना है, उससे रिलेटेड बड़े टाइम फ्रेम पे हमको एनालिसिस करना है और उससे रिलेटेड छोटे टाइम फ्रेम पे हमको अपना एंट्री और एग्ज़िट करना है, ठीक है?
अभी मैं आपको प्रैक्टिकली मार्केट में भी दिखा रहा हूँ कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक और पॉइंट होता है, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आप एंट्री और एग्जिट करते हैं ना, तो जो आपका एसएल है ना, ये भी आपको छोटा मिलता है, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री करेंगे तो आपका एसएल बड़ा मिलेगा। अब 3 चीज़ को समझते हैं लाइव मार्केट में। सबसे पहला टाइम का इस्तेमाल कैसे करना है, और कैसे एसएल छोटा मिलता है, और कैसे बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने का फ़ायदा होता है, और कैसे छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री और एग्जिट करते हैं। इस चीज़ को हम लाइव मार्केट में समझते हैं। तो गाइज़, हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि 15 मिनट में हम अपना एनालिसिस करेंगे। तो हम सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे, ताकि एक कैंडल हमको 15 मिनट का इन्फॉर्मेशन दे। तो सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। तो ये हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। अब 15 मिनट में आपको क्या दिख रहा है? आपको लेवल ड्रॉ करना है, आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है, आपको ये देखना है कि मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर क्या है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। हम इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमारा काम है ट्रेंड देखना, सबसे पहला काम ट्रेंड देखना, और दूसरा काम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना। हमारे लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमको हायर टाइम फ्रेम पे करना है। एक ट्रेंड देखना है, मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। और दूसरा पॉइंट है, हमको अपना लेवल ड्रॉ करना, सपोर्ट कौन सा लेवल है और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं। तो आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है? 15 मिनट में आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है? आपको ट्रेंड दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर ऊपर गया, अभी मार्केट इस टाइप से मूव कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? आप ध्यान से देखिए, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो ये चीज़ हम देख लिए कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं अपना। अब मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे ट्रेंड ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 2 पॉइंट को कनेक्ट करना है, तभी तो हम ट्रेंड ड्रॉ करेंगे। अब जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हम नीचे से ट्रेंड लाइन लगाते हैं, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड हो तो हम ऊपर से ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैंने नीचे से ट्रेंड लाइन लगा दिया। यहाँ पे मार्केट आके कहीं रुका हुआ है, तो ये चीज़ हमारे दिमाग में आ गया। तो अब हमारा काम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, क्योंकि हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो सपोर्ट वो लेवल होता है जहाँ से मार्केट और नीचे गिरने के बजाय फिर से ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो वो हमारा सपोर्ट होता है, वहाँ बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो रेजिस्टेंस से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आने लगता है, वहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। यानी जो भी हमारा करंट प्राइस चल रहा है, सपोर्ट उससे हमेशा नीचे होगा, और जो भी हमारा करंट प्राइस चल रहा है, रेजिस्टेंस हमेशा उससे ऊपर होगा। अगर एक बार प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया, तो फिर वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा, और एक बार प्राइस सपोर्ट के नीचे निकल गया, तो वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हम सबसे पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पैरेलल चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ मैं आपको बताया था। और एक और चीज़ बताया था कि आप यहाँ से रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ से नीचे गिरा है। ये हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। हमने रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लिया। और ट्रेंड लाइन हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा भी काम करता है। जो हमारा ट्रेंड लाइन है, अगर नीचे से ड्रॉ किया हूँ तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ट्रेंड लाइन अगर डाउन ट्रेंड होता, अगर ऊपर से ड्रॉ करता, तो वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट है, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने दोनों ड्रॉ कर लिया। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में, और वहाँ पे देखते हैं कि हमारे लिए एंट्री का बेस्ट पॉइंट कौन सा है। अब यहाँ पे हम 5 मिनट के कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। अब बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने का क्या फ़ायदा हुआ? हमारे पास रेजिस्टेंस भी हो गया, हमारे पास सपोर्ट भी हो गया, हमको ये भी पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे, तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कैसे अपना एंट्री लेवल ढूँढेंगे? तो सबसे पहले ये देखिए कि हमने रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर दिया, हमने सपोर्ट भी ड्रॉ कर दिया। ये हमारा सपोर्ट था, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ड्रॉ कर दिया, और ये जो हमारा है, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ हमारा ट्रेंड लाइन पे मार्केट खड़ा है, ठीक है। सपोर्ट को नहीं देखेंगे अभी। सपोर्ट को इसलिए नहीं देखेंगे कि मार्केट अभी सपोर्ट से बहुत ऊपर है। जब मार्केट यहाँ तक आएगा, तब हम इस पॉइंट पे देखते हैं कि हमको क्या करना है। तो मार्केट अभी हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो हमको इसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना है, अपने ट्रेंड लाइन को।
ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास है और ट्रेंड लाइन इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है? यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मार्केट अभी एक ऐसे रेंज में है, जहाँ पे हमको भी नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के बीच में है, ठीक है? अब जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा और ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। और जब तक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट इस सपोर्ट के पास से फिर नीचे नहीं जाएगा, तब तक ये नहीं मानेंगे कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ये था गाइस आज का टाइम फ्रेम एनालिसिस। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ईज़िली समझ में आ गया होगा। कल हम बात करेंगे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना सीख गए, ठीक है? अब टाइम के साथ क्या होता है? कैंडल बनता है, जितने मिनट का टाइम उतने मिनट का कैंडल। तो अब हम कल के वीडियो में समझेंगे कि कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है? कैंडल कैसे फॉर्म होता है, कैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, कैसे रेड कैंडल फॉर्म होता है, ये वीक क्या होता है, बॉडी क्या होता है, कैंडल के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। और फिर कैंडल का भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि वो कैंडल कैसे काम करता है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं, कुछ कैंडल को मिला देंगे तो एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, ठीक है? तो वो उसको भी देखेंगे। और क्यों कोई कैंडल बहुत बड़ा होता है और क्यों कोई कैंडल बहुत छोटा होता है, तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो क्या अच्छा लगा, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे और आसानी से ट्रेडिंग को समझ सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।